हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में बिजली फेल होने की वजह से, ग्रिड फेल होने की वजह से कई इलाकों में बिजली ठप है, लेकिन कुछ इलाकों में बिजली बहाली हुई है। मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ। मृत्युंजय, किन किन इलाकों में बिजली बहाल हुई है? विकास, अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन किन इलाकों में बहाली हुई है, लेकिन उसकी मैं तस्वीर दिखा दूं कि कुछ बदलाव जरूर दिखाए। देखिए, मैं कुर्ला स्टेशन पर था और यहां पर बिजली पूरी तरह गई थी, लेकिन आप दूर देखिए तो आपको ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नलिंग नजर आ जाएगी। और जो यात्री यहां प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे उन सभी को पुलिसकर्मियों ने, रेलवे पुलिस फोर्स ने अंदर ट्रेन में बैठने के लिए कहा है और सूचना दी है कि बहुत जल्द ट्रेन शुरू होने वाली है। और हम भी देख पा रहे हैं कि एक सामने ग्रीन सिग्नल जो दिख रहा है, ग्रीन लाइट, कुछ समय पहले तक पूरा अंधेरा छाया हुआ था, यानी लाइट नहीं थी, पर ग्रीन सिग्नल का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहाल हुई है। जो पुलिसकर्मी भी सूचना दे रहे हैं लोगों को कि थोड़ी देर में ट्रेन चलने वाली है, तो आप तमाम जो यात्री हैं वो ट्रेनों में बैठ जाएं। तो आप कुछ समय तक पहले यहां तस्वीरें देख रहे थे, लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई थी, बहुत सारे जो यात्री थे वो यहां पर बैठे हुए थे। अब धीरे धीरे फिर से एक बार जो यात्री हैं वो ट्रेनों के अंदर चले गए हैं। हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या जानकारी दी गई? सरकारी कर्मचारी हैं तो ये बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए तमाम लोग जो धीरे धीरे फिर से ट्रेनों की तरफ बैठने लग गए हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जो लोग घूम रहे थे उन लोगों को कहा गया है कि ट्रेन जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि रेलवे वरिष्ठ पीआरओ ने एक जानकारी दी है कि पैनिक ना करें, थोड़ी देर में पूरी जो सुविधा है वो रिस्टोर हो जाएगी। हम इनसे बात करते हैं, क्या सूचना दी गई अभी पुलिस की तरफ से? अभी तक मुझे तो कुछ पता नहीं चला। बाहर घूम रहे थे तो अभी अब वापस बैठने के लिए? हाँ, वापस बैठने के लिए बोला गया था। कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ट्रेन कब चलेगी? देखिए, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, बस ये कहा जा रहा है कि ट्रेनें देर से चल रही हैं। यहाँ पे कुछ युवक हैं, उनसे बात करते हैं, क्या सूचना दी पुलिस वालों ने? अभी कुछ बैठने के लिए कहा गया? बोलिए ना। हम लोग अंदर बैठने के लिए बोला था। क्या बोल रहे हैं कि ट्रेन शुरू होने वाली है? नहीं, अभी तो कुछ अनाउंस नहीं किया, ट्रेन शुरू होने वाली है। सिग्नलिंग के लिए वहाँ पर पुलिसकर्मी बता रहे हैं बैठ जाइए सब ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में बैठ जाए ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग ट्रेन में बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ी देर में ये बहाल होने वाला है। एक संकेत है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर हमें ये नहीं पता चल पाया है कि क्या फिर से इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई है। तो आमतौर पर जो तमाम यात्री इस प्लेटफॉर्म पर घूमते नजर आ रहे थे, अधिकतर लोगों को ट्रेन में बैठने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि निश्चित तौर पर जो कामकाज और सेवा है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में हम बात कर रहे थे, कोर्ट की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऑनलाइन जो सुनवाई होनी थी वो ऑनलाइन सुनवाई प्रभावित हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुंबई महानगर पालिका ने हॉस्पिटल्स को 6 घंटे का बैकअप लेने के लिए कहा है। खुद जो इकबाल सिंह चहल हैं, मुंबई पुलिस माफ कीजिएगा आयुक्त बीएमसी के, उन्होंने कहा है कि डीजल के जरिए जो हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल है, वो बैकअप तैयार रखें। आपको लेकर चलते हैं अंदर और कुछ यात्रियों से हम बात करते हैं, वो कितने देर से बैठे हुए हैं, उनकी क्या हालत है, कहाँ जाना चाहते थे। महाराष्ट्र शासन के कर्मचारी कितने समय से बैठे हुए हैं? ओके, कितने समय से बैठे हुए आप? सर 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से कहाँ जा रहे थे? मैं मस्जिद स्टेशन जा रहा था और यहाँ पर रुक गया। अभी एक्चुअली क्या है कि ऐसा तो पहली बार हुआ, मैंने देखा, बोल रहे हैं 6 घंटा लाइट नहीं आएगी। अभी तो पता चल रहा है कि आज आई लाइट, वापसी से गाड़ी स्टार्ट किया है, तो वो इंतजार में बैठे कि अभी चालू करे तो जाए हम लोग, लेकिन कंफर्म कोई न्यूज नहीं है कि कब चालू होगी। अच्छा, अभी पुलिसकर्मियों ने कुछ लोग सबको बैठने के लिए कहा है? हाँ, पुलिसकर्मियों ने सबको बोला बैठ जाइए, अनाउंसमेंट किया कि चालू होगी। अब चालू हो जाए तो देखिए, चल जाके देखते हैं। ओके, आप बताइए कहाँ जा रहे थे? बस दादर जा रहा था, अभी 1-1.5 घंटे से बैठे हैं, क्या करें। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? ट्रेन में कुछ सूचना मिल पा रही है? नहीं, अभी वो बोलता है सूचना मिलने पर चालू होएगी, बस इतना ही बोला। ऐसा पिछली बार आपने कब देखा था कि बारिश की वजह से ट्रेनें रुक जाती थी, पानी भर जाता था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ग्रिड फेलियर हो गया, ट्रेन रुक गई, ऐसा पिछली बार आपने कब देखा था? ये अभी 2 हफ्ते पहले ही बंद हुआ था ना ट्रेन, बारिश की वजह से, बिजली की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से पानी भर गया। बारिश की वजह से आमतौर पर लोग देखते हैं कि ट्रेनें बंद पड़ जाती हैं, लोकल ट्रेनें बंद पड़ जाती हैं, लेकिन बिजली की वजह से, ग्रिड फेलियर होने की वजह से ट्रेनें बंद पड़ जाए, ये लोगों के लिए काफी नई बात है और निश्चित तौर पर लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ है। और ये जो ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोग हैं, आप सभी के गले में आईडी कार्ड देखिए, कोई रेलवे का कर्मचारी है, कोई महाराष्ट्र सरकार का कर्मचारी है। चलते हैं रौनक, 1 घंटा में अगर 1 घंटा बिजली गुल होती है मुंबई में तो 250 करोड़ का नुकसान होता है। देश की आर्थिक राजधानी है, 1.25 घंटे से बिजली गुल है। जी, निश्चित तौर पर विकास, यही एक देखने वाली बात है, क्योंकि मुंबई में आमतौर पर कभी भी बिजली जो है वो गुल नहीं होती और आज 1.5 घंटे का वक्त से भी ज्यादा का वक्त हो गया है
बिजली जो है वो मुंबई के कई इलाकों में अब भी रिस्टोर नहीं हो पाई है। मैं इस वक्त मुंबई के सायन अस्पताल के ठीक बाहर हूँ। सायन अस्पताल जो है वो कोविड के लिए खास तौर से यहाँ पर इंतजाम किए गए, कोविड के मरीजों को यहाँ पर जो है वो रखा गया है और मुंबई का काफी व्यस्त अस्पतालों में से एक ये सरकारी अस्पताल है। जो जानकारी हम अस्पताल में आने के बाद हमें जो मिली, जैसे ही बिजली गुल हुई थी उस वक्त यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति जो है वो वार्ड्स में देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी अस्पताल प्रशासन की ओर से दी जा रही है उसके मुताबिक जनरेटर जो है यहाँ पर ऑन कर दिए गए हैं और जो बीएमसी कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल, उन्होंने जो अधिकारियों को, अस्पताल प्रशासन को जो निर्देश दिए कि डीजल की व्यवस्था जो है वो बीएमसी के एसडब्ल्यू विभाग के जरिए यहाँ पर कर ली जाए। उसके लिए यहाँ से कर्मचारी भी जो है वो मूव कर दिए गए हैं ताकि आने वाले वक्त में अगर लंबे वक्त तक बिजली जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाती तो यहाँ पर जो भर्ती मरीज है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। फिलहाल यहाँ पर सभी वार्ड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेटर पर चलाई जा रही है। इस तरह की जानकारी अस्पताल प्रशासन की ओर से दी गई है। जी विकास। जी, हमारे साथ प्रदीप चंद्रा एनटीपीसी में वरिष्ठ अधिकारी रहे, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। प्रदीप चंद्रा जी, इस तरह की जब बिजली गुल होती है तो क्या वजह बनती है? क्या ओवरलोड की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से ये हालात पैदा होते हैं और कितना वक्त लग जाता है इस तरह ग्रिड फेल होने को रिकवर होने में? देखिए, एक तो है बिजली बंद होने से सब कोई का परेशान तो होता ही है। वी ऑल बिकेम डिफिकल्ट। ये जो खबर मिली है ये कालवा पादा का एक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है, जो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन से 400 केवी महाराष्ट्र स्टैटिस्टिक्स बोर्ड की लाइन है, उसमें से एक सर्किट में प्रॉब्लम हुआ है। ये हो सकता है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की ब्रेकर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसका टोटल जानकारी अभी तक नहीं मिली, बट ये पता चला कि 1-1.5 घंटा का अंदर ये पावर रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये 400 केवी लाइन है, इसमें से एक 400 केवी लाइन प्रॉब्लम क्रिएट किया तो दूसरे जितना जुड़े हुए थे वो लाइन अपना प्रोटेक्शन से निकाल दिया। बट 1-1.5 घंटा का अंदर जितना पता चला उन लोग का इंफॉर्मेशन से that within 1.5 hour these things will be normalized. Normally this is not a very big grid failure, it is a part of a grid failure हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप चंद्रा जी। उनका कहना है कि ग्रिड फेलियर नहीं है, ग्रिड का एक हिस्सा है उसका फेलियर हुआ है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिस्टोर होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि 400 केवी की एक लाइन है वो पूरी ठीक तरह से काम कर रही है, तो दूसरी 400 केवी की लाइन थी वो ठीक नहीं काम कर रही थी, इस वजह से कुछ इलाके में बिजली गुल हुई है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए। मुंबई में बत्ती गुल हो गई है, ग्रिड फेल होने से बिजली गुल हुई है, जिसकी वजह से ट्रेन यानी कि लोकल सेवाएं ठप हो गई हैं, ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए हैं। जो इलाके हैं मुंबई के अंधेरी, गोरेगांव, सायन, प्रभादेवी थाने, यहां पर बिजली पूरी तरह से गुल है, जबकि मीरा देवी और कुर्ला इलाकों में बिजली कुछ इलाकों में बहाल हुई है। ट्रेन की तीनों लाइनें, सेंट्रल, वेस्टर्न, तीनों लाइन इस समय पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही कुर्ला स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ है कि थोड़ी देर में यहां पर बिजली बहाल हो जाएगी, ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह, हमारे संवाददाता कुर्ला रेलवे स्टेशन से बने हुए हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? ट्रेन सेवा शुरू हुई क्या? विकास जी, आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे लाइन से जो जुड़कर हार्बर लाइन निकलती है, हार्बर लाइन मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ती है, वो हार्बर लाइन शुरू हो गई है और इसीलिए कुर्ला रेलवे स्टेशन पर हलचल तेज हो गई। ये कुर्ला जो रेलवे स्टेशन है वो सेंट्रल लाइन भी यहां से जाती है, साथ ही साथ हार्बर लाइन की भी जो ट्रेनें हैं वो जाती हैं। तो यही वजह है कि जो हार्बर लाइन है वो सेवा बहाल हुई है। और आपको बता दें कि कुछ समय में अनाउंसमेंट हो रहा है कि धीरे धीरे ये भी सेवा स्टोर होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का जो ये रीजन है इसमें 35 लोकल ट्रेनें बीच ट्रैक पर या फिर प्लेटफॉर्म पर फंसी हुई है। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कब से खड़े हैं आप? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से? कहाँ जा रहे हैं? भाई कला। तो सूचना मिली है, क्या हो रहा है? बोले थे सूचना मिलेगी, ट्रेन चालू होने वाला है, फिर वापस अब तक चालू नहीं हुई है। तो आप लगभग 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रेन शुरू हो रही है? बोले थे ट्रेन चालू होने वाला है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि होने वाला है और अभी तक हुआ नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? सर, मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ। मेरा ऑफिस लोअर परेल में है और 9:55 को इधर ट्रेन रुक गई है। ये लोग एक ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ट्रेन की पावर ग्रिड का प्रॉब्लम है। हम लोग इधर ही खड़े हैं। आप इतने साल से कामकाज करते हैं मुंबई में, पिछली बार आपने पावर ग्रिड की वजह से मुंबई को रुकते कब देखा था? आई थिंक 2014 में एक बार देखा था मैंने। 2000, हाँ, कुछ समय के लिए हुआ था, उसके बाद आज ही हुआ है।
अब ये नेता जो है ना आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि ये कोरोना में ध्यान नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, इस वजह से नहीं हुआ। विपक्ष वाली जो भाजपा पार्टी है, सत्ताधारी कर रहे हैं कि थोड़ी देर में रिस्टोर जाएगा। आपका क्या मानना है, राजनीति हो रही है या फिर लोगों को मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, वो तो फैक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रियल मुद्दा पे कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना करके लोगों को बोल रहे हैं कि भाई कोरोना है, तुम लोग ट्रैवल मत करो, तुम लोग, क्योंकि घर पे बैठ के तो कुछ होएगा नहीं ना। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमको तो काम करना ही चाहिए। हमको अगर काम नहीं करेगा तो हमको देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकल ट्रेनों में जो लोग यात्रा करते हैं, अधिकतर लोग अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, कामकाज के लिए जाना पड़ता है। आप बताएं, 1-1.25 घंटे से आप भी इंतजार कर रहे होंगे, क्या सूचना मिल रही है? आप बने रहिए, लोगों से बात करते रहिए, उनकी दिक्कतों को हम देश दुनिया के सामने रखते रहेंगे। बता दें आपको, मुंबई में ग्रिड फेल हुआ है। ग्रिड फेल होने की वजह से लोकल सर्विस तीनों लाइनों पर बंद है। इसके अलावा हाईकोर्ट में सुनवाई बंद हो गई है, ट्रैफिक सिग्नल बंद है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। मुंबई में ग्रिड फेल हुआ है, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ आरपी सिंह, पावर ग्रिड के पूर्व चेयरमैन बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब, पावर ग्रिड फेल हो गई है, जिस वजह से मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई है, बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई है। आखिर पावर ग्रिड फेलियर होता क्यों है? नहीं, देखिए, पावर ग्रिड फेल्योर नहीं हुआ है, वहाँ का लोकल मुंबई का ग्रिड फेल्योर हुआ है और उसके चलते सप्लाई ठप हो गई हैं। तो पावर फेल्योर जनरली होता है, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है जी। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हुई तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी अप होगा, तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा। इस केस में ये हुई कि लोकल प्रॉब्लम हुई है वहाँ के ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन सिस्टम में। उसके चलते जो टाटा के से पावर आना था हाइड्रो से या उनका, और जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से सप्लाई कम आ गई, तो उसके चलते अदानी का भी इफेक्टेड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जी, और अपने बेस्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्टेड हो गया। तो ऐसी चीजें, फेल्योर का 2 चीजें, डिमांड एंड सप्लाई गैप, या लोकल या मेजर ग्रिड या सब ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर फेल्योर होती है तो उसके चलते भी पावर फेल्योर होती है जी। अब इसमें ये देखना होगा, क्योंकि मैं बॉम्बे का लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं देखा हूँ जी। जनरली बॉम्बे शहर जैसे बड़े बड़े शहर को, दिल्ली है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, हमेशा सोर्स ऑफ सप्लाई एटलीस्ट कम से कम 3 जगह से होना चाहिए, ताकि एक ग्रिड गया तो दूसरे जगह से पावर आ जाए। बिल्कुल सिंह साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हमेशा वैकल्पिक इंतजाम जरूर होने चाहिए। मुंबई में बिजली गुल होने की बड़ी खबर पर लगातार बने हुए। अंधेरी, सायन, कुर्ला, तमाम इलाकों में बिजली गुल है। बिजली गुल होने की वजह से तीनों लाइनों पर लोकल सेवा भी ठप है, ट्रैफिक सिग्नल भी ठप है, हाईकोर्ट की कार्रवाई भी ठप है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।